Rajasthan Royals were looking all set to reach the playoff of the IPL 2023 सीजन, लेकिन आखिरी का IPL आते आते दे लॉस्ट देयर मोमेंटम टेरिबली और 5 मैच बैक टू बैक हार करके वो IPL के प्लेऑफ में पहुंचने से चूक गए थे। एक समय पर टॉप 2 में पहुंचने का ये टीम दावा रख रही थी और फिर आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर नो बॉल फेंककर फ्री हिट पर छक्का खाकर ये मैच हारे हैं। मतलब दे वर टेरिबली आउट ऑफ लक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टैक्टिकली इन लोग ने बड़ा अच्छा काम किया था। अनफॉर्चुनेटली राजस्थान रॉयल्स वर हॉरिबल इन द टैक्टिक्स और संजू सैमसन की कप्तानी के साथ साथ इनके जो कोचिंग मैनेजमेंट का जो पूरा स्टाफ था उससे मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ था। चाहे जेसन होल्डर का बल्लेबाजी में सही से इस्तेमाल ना करना हो, देवदत्त पड्डीकल का सही से इस्तेमाल ना हो, संजू सैमसन खुद की बैटिंग पोजीशन को लेकर के भी श्योर नहीं थे। सेम वाज द केस विद रियान पराग। बॉलिंग में आखिरी ओवर जेसन होल्डर से करवाना, स्पिनर्स में भी कहां पर किसको गेंदबाजी करवानी है वहां पर भी वो कई बार चूके। प्रसिद्ध कृष्ण जैसे खिलाड़ियों की इंजरी ने भी उसको परेशान किया और यही सारे कारण थे कि राजस्थान रॉयल्स आईपीएल के प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई और 5 मैच लगातार उनको हारने पड़ गए। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर आईपीएल 2024 की मिनी ऑक्शन और ऑनगोइंग ट्रेड विंडो में वो क्या कर सकते हैं, क्या उनको करना चाहिए, कौन से खिलाड़ियों को रिलीज करना चाहिए, कौन से खिलाड़ियों को रिटेन करना चाहिए। इन सारे मामलों पर वो ऑलरेडी काम कर चुके हैं। बहुत ही प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी है, 2022 के फाइनल तक गए थे और 3 पॉइंट्स हैं मेरे मन में जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि मेरे हिसाब से कहां पर आरआर की गलती है और कहां पर राजस्थान के जो रॉयल्स हैं उनको थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। 3 पॉइंट में सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि मेरे ख्याल से 4-5 वीडियो हम बना चुके हैं, ये एक वीडियो और है और जितनी भी टीमें बाकी बची हैं सारी वीडियोस आप तक आने वाली है। नाउ फॉर द डिले लेट्स बिगिन विद द राजस्थान। नंबर 1 पॉइंट जो कि राजस्थान रॉयल्स को ठीक करना चाहिए इन माय ओपिनियन, दैट इज दे नीड टू वर्क ऑन देयर मिडिल ऑर्डर एंड इंक्रीज देयर बैटिंग डेप्थ। राजस्थान रॉयल्स उन चुनिंदा टीमों में से एक थी जिसने इंपैक्ट प्लेयर के रूल का बहुत ही गलत इस्तेमाल किया, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो समझ ही नहीं पाए कि उनको इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल करना किस तरीके से। जेसन होल्डर की बैटिंग का उन्होंने टूर्नामेंट में बहुत ही कम इस्तेमाल किया और गेंदबाजी उनको टिम डेविड जैसे खिलाड़ी के सामने दे दी। बट रिगार्डलेस ऑफ दैट ध्रुव जुरेल जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, उनके आने से बैटिंग फिर भी थोड़ी बहुत सही दिख रही थी, लेकिन रियान पराग को कहां खिलाना है और उनकी फॉर्म भी ठीक नहीं चल रही थी। अगर उनको 4 पर खिलाएंगे तो पड्डीकल कहां पर खेलेंगे, तो पड्डीकल को बाहर करना पड़ गया। फिर संजू सैमसन को किसी मैच में 4 खेले, पड्डीकल को एक लेफ्ट हैंडर की तरह उन्होंने रोटेट करने की सोची कि जायसवाल आउट हुए तो ठीक है देवदत्त को भेज देंगे, बटलर आउट हुए तो संजू आ जाएंगे। ये सारी चीजें उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी बॉलिंग पर इतना फोकस किया कि इंपैक्ट प्लेयर के रूल के बावजूद उनकी बैटिंग नंबर 7 के आगे ही नहीं बढ़ी और इसका कई मैचेस में उनको नुकसान हुआ। और अगर नंबर 8 तक आपकी बैटिंग नहीं है इन द मॉडर्न T20 एरा, आपकी टीम स्ट्रगल करेगी और ऐसी जगह जाकर आपको ये कांटा चुभेगा जहां पर आप बिल्कुल भी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। उसके साथ साथ टीम के अंदर स्पिन बॉलिंग हिटिंग की भी थोड़ी सी परेशानी है। संजू सैमसन को हमने देखा ही इज अ वेरी गुड पेस हिटर, सो इज ध्रुव जुरेल, सो इज रियान पराग। इस समय तो गदर काट रहे हैं रियान पराग इन दिस मैच और खबर है कि उनको इंडियन टीम में भी जगह मिल सकती है। आप में से जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता होगा कि आई रेट पीपल लाइक रियान पराग, अभिषेक शर्मा वेरी वेरी हाईली एंड आई थिंक ये आगे जाकर के बहुत ज्यादा टीम इंडिया की खिदमत करने वाले हैं। बट कमिंग बैक टू द आरआर, यहां पर राजस्थान रॉयल्स को अपनी टीम में एक अच्छा स्पिन हिटर चाहिए। शिमरन हेटमायर का हम नाम भूल गए, वो भी एक पेस हिटर है, उनको कैसे आप इस्तेमाल करोगे। कुछ मैचेस में उनको ऊपर भेजा, वहां पर वो काम नहीं आए। तो काफी सारी चीजें राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन में सब की थी और अगर आप ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखोगे, आपकी बैटिंग डेप्थ अगर लंबी होती है, बीच में एक स्पिन हिटर आता है, संजू सैमसन अगर नीचे बल्लेबाजी करने का जिम्मा संभालते हैं तो उससे भी टीम को थोड़ी मदद मिल सकती है। देखना होगा कि उसके लिए प्लेयर्स वो कौन सी अपनी टीम में लेते हैं। बट रिगार्डलेस ऑफ दैट मिडिल ऑर्डर और बैटिंग डेप्थ इस टीम को बहुत जरूरत है ठीक करने की। सेकंड पॉइंट जिस पर राजस्थान रॉयल्स को बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा इन द ट्रेड विंडो एंड इन द मिनी ऑक्शन एज वेल, दैट इज दे नीड टू फाइंड क्वालिटी ऑलराउंडर्स टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ दिस साइड। ये एक ऐसी टीम है जहां पर स्पेशलिस्ट प्लेयर
प्लेयर बहुत ज्यादा है, चाहे आप बटलर की बात करो, चाहे आप पर्टिकल हो गए, इवन जायसवाल का ये ज्यादा गेंदबाजी में इस्तेमाल नहीं करते, देन संजू सैमसन, देन ध्रुव जरूल इज अ विकेट कीपर, देन रियान पराग आपके छठे सातवें बॉलर होते हैं। आई मीन रियान पराग, जायसवाल, ये आपके बॉलर्स नहीं हो सकते इंपैक्ट प्लेयर का रूल आ जाने के बाद। इंपैक्ट प्लेयर के रूल का मतलब है कि वही आप तकरीबन 12 प्लेयर से खेल रहे हो ना, आपकी बैटिंग लंबी है, बॉलिंग में आप 2 स्पिनर्स खिलाते हो, तो अश्विन और चहल को आपने खिलाना ही खिलाना है, उसके बाद संदीप शर्मा और ट्रेंट बोल्ट को आप खिलाते थे, तो 7 नंबर के बाद 4 तो आपके यही हो गए, उसमें से चहल, बोल्ट और संदीप 3 नंबर 11 के बैट्समैन के साथ आप खेल रहे हो। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होंगी और इसका मतलब यह है कि ऐसे तेज गेंदबाज उनको लाने पड़ेंगे अनफॉर्चुनेटली जो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी यहां पर करके उनको दे पाए। अब अगर ओवरसीज खिलाड़ियों को देखें तो वो बटलर खिलाते हैं, हेटमायर खिलाते हैं और ट्रेंट बोल्ट खिलाते हैं, ये 3 बंदे तो आपके खेलने ही खेलने हैं। अब जेसन होल्डर को मेरा ख्याल था कि वो रिलीज करेंगे, बट अभी तो उनके साथ वो दिखाई दे रहे हैं, तो आई एम नॉट श्योर कि उनको रिलीज करा जाएगा कि रिटेन करा जाएगा। संकेत इसी तरफ है कि उनको रिटेन करेंगे। अब रिटेन आपने उनको पिछले साल जब लिया था तो उनका ठीक से इस्तेमाल तो किया नहीं, तो रिटेन करके आपकी क्या स्ट्रेटजी है उनके साथ, क्या कोई बेहतर ऑलराउंडर आपको मिल सकता है इन द मिनी ऑक्शन, ये सारी समीकरण बिठाने होंगे क्योंकि बैकअप्स भी आप देखो आपके पास ओबेद मैकॉय हैं, अब प्रसिद्ध कृष्णा आ जाएंगे तो उससे थोड़ी हेल्प मिलेगी, लेकिन बैटिंग डेप्थ की जो समस्या है वो आपका सिर्फ ऑलराउंडर ही सुलझा सकता है। तो ये बड़ा डिसीजन है कि कैसे अपनी टीम को दुरुस्त करे और यही काम करना है राजस्थान रॉयल्स को। और तीसरा पॉइंट राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी से जुड़ा हुआ है एंड दैट इज दे नीड टू वर्क ऑन देयर डेथ बॉलिंग व्हिच वाज वेरी पुअर लास्ट सीजन। लास्ट के 4 ओवरों में 10.1 का इकोनॉमी राजस्थान रॉयल्स का है व्हिच इज द थर्ड वर्स्ट इकोनॉमी ऑफ आईपीएल 2023 इन द डेथ ओवर्स। और उसका रीजन यह है संदीप शर्मा, ट्रेंट बोल्ट, जेसन होल्डर, ये आपके डेथ के गेंदबाज नहीं हो सकते। इवन प्रसिद्ध कृष्णा पर भी आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। ही इज अ बैक ऑफ लेंथ बॉलर, नए बॉल से एक आध ओवर, उसके बाद मिडिल ओवर्स में एज अ इन्फोर्सर आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो, बट आउट एंड आउट डेथ बॉलर ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, संदीप शर्मा, जेसन होल्डर, सबसे अच्छा इकोनॉमी डेथ में युजवेंद्र चहल का था पिछले साल राजस्थान रॉयल्स के लिए व्हिच वाज 8.1। तो अगर आप चहल से एक तरफ से गेंदबाजी करवा भी लोगे, इस साल टीम्स बेटर प्रिपेयर होकर के आएंगी क्योंकि लास्ट सीजन में कई टीम्स ने यह पैतरा अपनाया था स्पिनर से डेथ में गेंदबाजी करवाने का। तो इस साल बाकी जो टीम्स हैं जो जिनके गेंदबाज डेथ में बॉलिंग करते हैं उनके खिलाफ बल्लेबाज भी तैयारी करके आएंगे और फिर कम से कम एक गेंदबाज से आप काम नहीं चला पाओगे, दोनों तरफ से आपको डेथ में अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, तब वहीं 8.5-9 के करीब आपका इकोनॉमी रहेगा सीजन का। तो ये एक बड़ी दिक्कत है। और फिर बैकअप्स आप देखो, प्रसिद्ध कृष्णा जब इंजर्ड हुए उनका बैकअप आपके पास ढंग का था ही नहीं, संदीप शर्मा आए, अब फिर आपने उनको खिलाना शुरू किया, नवदीप सैनी इंजरी प्रोन है, बहुत ज्यादा भरोसा आरआर ने उन पर दिखाया नहीं है, केएम आसिफ हैं, ओबेद मैकॉय हैं, तो इस तरीके के खिलाड़ी ही हैं और ये भी बहुत ज्यादा बल्लेबाजी नहीं कर सकते। तो ना ही ये बॉलर्स के अच्छे बैकअप हैं, ना ही आपको ऑलराउंडर का विकल्प देते हैं कि आप इनके साथ बने रहो। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होंगी राजस्थान रॉयल्स को कंसीडरिंग देयर बॉलिंग और अपनी इकोनॉमी पर, डेथ रेट के उनकी इकोनॉमी पर जरूर उन्हें काम करना चाहिए। तो 2022 में फाइनल खेलने वाली टीम, 2023 में आधे आईपीएल तक अच्छी खेलने वाली टीम, क्या 2024 में वापस अपनी लय में आ पाएगी? ये आप मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। और जैसे मैंने बताया बाकी टीम्स की वीडियोस भी आने वाली हैं, जैसे ही ट्रेड विंडो से जुड़ी हुई कोई भी छोटी से छोटी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे जाकर के फॉलो कर लो, टेलीग्राम के पेज को ज्वाइन कर लो एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।